श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में वैशाख अमावस्या कब है। आप जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, जानेंगे इसका पूजन विधि एवं महत्व के बारे में। साथ ही आप जानेंगे कि इस दिन आप क्या करें और क्या ना करें, इस दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं। इसके साथ ही आप जानेंगे इस दिन पीपल की पूजा कैसे करें और इस दिन के कुछ खास उपाय के बारे में। दोस्तों साथ ही आप जानेंगे कि इस दिन कौन सी चीज का दान करें और सबसे अंत में हम श्रवण करेंगे वैशाख अमावस्या की पावन व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है और यह तिथि पितरों को समर्पित होती है। साथ ही इस दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और पितर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि वैशाख माह की शुरुआत हो चुकी है। इस माह में आने वाली अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, जो कि 8 मई को पड़ रही है। इस दिन गंगा स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों वैदिक पंचांग के मुताबिक इस साल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 7 मई मंगलवार को सुबह 11:41 पर आरंभ होगी। साथ ही इसका अंत अगले दिन 8 मई बुधवार को सुबह 8:52 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि को आधार मानते हुए वैशाख अमावस्या 8 मई को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या पर स्नान और दान के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:11 से शुरू होकर 4:51 तक रहेगा। इसके बाद लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 5:34 से आरंभ होकर 7:14 तक रहेगा। फिर अमृत सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त सुबह 7:14 से शुरू होकर 8:55 तक रहेगा। आपको बता दें कि इस दिन स्नान दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख अमावस्या पर श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से अक्षय पुण्य मिलता है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है, उनको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और जल अर्पित करें। ऐसा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें। इस दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी करें। दोस्तों अमावस्या तिथि के दिन सूर्य उदय के कुछ समय पूर्व एवं सूर्यास्त के तुरंत बाद अपने मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना से पीपल वृक्ष के पास जाकर पहले सरसों के तेल का एक दीपक व सुगंधित धूप जलावे। फिर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प से पूजन कर शक्कर मिला मीठा जल 1 लोटा चढ़ावे। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ का प्रसाद पीपल के जल में चढ़ा लें। आप पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो इस भाव से करें। यह काम दोनों समय ही करना है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की हर रोज विशेष पूजा करने से अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने के बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को घोर संकटों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों अमावस्या तिथि पर
पीपल के वृक्ष के नीचे मीठा जल चढ़ाने के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। अमावस्या तिथि को पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पंचमेवा अर्पित करने से पितृ दोष में मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस दिन खीर पूरी, भुजिए, तूर दाल, चावल, रोटी, मीठा आहार, फल, मिठाई, पालक, भिंडी, जौ, मटर, दूध, शहद और तिल आदि उत्तम और सात्विक आहार ले सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन चरखा, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, उड़द, कुल्थी, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, सरसों की पत्ती, चना, काला जीरा, कचनार, खीरा आदि वर्जित माना गया है। कोई यदि इनका उपयोग भी करता है तो पितर नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख माह की अमावस्या के दिन कुछ आसान और असरदार उपाय करने से पितृ दोष से मुक्ति पाई जा सकती है और इसके अलावा अन्य कई लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस साल वैशाख अमावस्या 8 मई 2024 को दिन बुधवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में अगर आप इस दिन कुछ खास उपाय को करते हैं तो आपको पितृ दोष से लेकर आर्थिक तंगी और जीवन की हर समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वैशाख अमावस्या पर एक लाल कपड़े में कपूर और अलसी के बीज बांधे, उसे कल्लावे से लपेट लें। इसके बाद फिर इस पोटली को किसी पवित्र नदी में बहा दें। ऐसा करने से आपके धन से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो सकती है। इसके अलावा घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस उपाय को करने से घर में धनागमन के नए रास्ते खुलते हैं और धन में वृद्धि होगी। मान्यता है कि इस काम को करने से अधिक खर्च और कर्ज से भी छुटकारा मिल जाता है। वैशाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे तिल का तेल का दीपक जलाएं और पीपल की 11 बार परिक्रमा करें। इसके बाद घर की दक्षिण दिशा में एक मुट्ठी तेल सरसों के तेल में भिगो कर रख दें। ज्योतिष के अनुसार दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। अगर आप पितृ दोष से छुटकारा और पितरों के आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। वैशाख अमावस्या के दिन बुरी नजर से बचाव के लिए एक कपूर का टुकड़ा, तेज पत्ता और पीपल का पत्ता लेकर उन्हें एक साथ पीस ले। इसके बाद इस पाउडर को काले कपड़े में बांधकर घर में जिस व्यक्ति की बुरी नजर लगी हो उसके ऊपर से उतारे। फिर इस पोटली को घर से दूर किसी पीपल के पेड़ के पास जला दे। मान्यता है कि इससे जुड़ी बुरी नजर खत्म हो जाती है और पुरानी नजर उतर जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख अमावस्या पर भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में पितरों के शांति के लिए और मोक्ष के लिए वैशाख अमावस्या पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के पुण्य को पितरों को समर्पित कर दें। ऐसा करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। आइए दोस्तों, अब इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, 8 मई 2024 को सूर्योदय का समय रहेगा 5:53 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:53 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 5:39 AM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 7:23 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 12:23 PM से 2 PM तक। दोस्तों, कोई भी शुभ समय या शुभ मुहूर्त के दौरान राहु काल से बचना चाहिए क्योंकि यह समय अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अमृत काल का समय रहेगा 9:13 AM से 10:41 AM तक। दोस्तों, अमावस्या पितरों को समर्पित होती है, इसीलिए पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। इस तिथि पर स्नान, श्राद्ध और दान करना विशेष फलदायी होता है। पुराणों में कहा गया है कि वैशाख अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से पितृ संतुष्ट होते हैं। इस दिन पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध में चावल से बने पिंड का दान किया जाता है और चावल के ही आटे से बने सत्तू का दान किया जाता है। इससे पितृ खुश होते हैं। चावल को हविष्य अन्न कहा गया है।
यानी देवताओं का भोजन। चावल का उपयोग हर यज्ञ में किया जाता है। चावल पितरों को भी प्रिय है। चावल के बिना श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस दिन चावल का विशेष इस्तेमाल करने से पितर संतुष्ट होते हैं। दोस्तों, सतुबाई अमावस्या पर सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान करने की परंपरा है। दोस्तों, वैशाख अमावस्या के दिन दान और पुण्य का खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जितना हो सके उतना अधिक दान करना चाहिए। इसके साथ ही पानी की व्यवस्था करना और पशु पक्षियों के लिए दाना आदि की व्यवस्था करना चाहिए। इसके अलावा जरूरतमंदों को खाना खिलाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा। दोस्तों, इस कथा के अनुसार बहुत समय पहले धर्मवर्ण नाम के एक विप्र थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था उससे कहीं अधिक पुण्य का फल नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर संन्यास लेकर भ्रमण करने निकल गए। एक दिन भ्रमण करते करते वो पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करें। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी उपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आए और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। दोस्तों, एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी बात से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकार ने छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग के बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की बात बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा, जो सच बात है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी तो पता होगा, वह बता। जोगी कहता है कि 7 समुद्र पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बातें सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन के तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समुद्र पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच तो गई,
लेकिन सोचने लगे कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकार की आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी को भी नहीं होती। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती है कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेती है। सोना धोबिन को अपने बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जाकर वह स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन काम करता है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है और देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकार ने जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। साहूकार ने कहती है कि पहले तुम वचन भरो तब बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकार ने कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकार के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसके बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकार के घर पहुँच जाती है। साहूकार ने अपने बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा और आगे जो अमावस्या मैं करूँगी उसका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकार ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम जो चाहे मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से वही अमावस्या का व्रत आ गया और उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। रास्ते में जो अमावस्या का व्रत उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो उठा। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वो कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस रास्ते में अमावस्या का व्रत आ गया तो मैंने वह व्रत को कर लिया। कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब तो सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल की वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सबको दे दो।